चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। एक समाज सुधारक, एक दूरदर्शी और करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक आवाज, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हमारे देश की बुनियाद की कहानी है। ये बात उनकी विरासत के असर को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। पर सवाल ये है कि ये विचार आखिर है क्या? देखिए, ये वो सोच है जिसने हमारे देश के समाज और राजनीति के पूरे ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया, और इसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उस विचार को समझने के लिए हमें उनके सफर को समझना होगा, वो सारे अनुभव जिन्होंने एक ऐसे इंसान को बनाया जिसकी सोच आज भी करोड़ों लोगों को राह दिखाती है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं न कहीं से तो होती है, और अंबेडकर के लिए वो शुरुआत एक अग्नि परीक्षा जैसी थी। उनका सफर मुश्किलों से भरा था, पर उन हालातों ने उनकी हिम्मत नहीं तोड़ी, बल्कि उनके इरादों को और भी ज्यादा फौलादी बना दिया। तारीख थी 14 अप्रैल 1891, जब महू, महाराष्ट्र में अंबेडकर का जन्म हुआ। उनका बचपन सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की कड़वी सच्चाई के बीच बीता। लेकिन जानते हैं, इसी संघर्ष की आग ने उनके अंदर एक ज्वाला जलाई, उस पूरी व्यवस्था से लड़ने की जो उन्हें दबाना चाहती थी। जरा सोचिए, एक तरफ थी छुआछूत जैसी समाज की एक बहुत बड़ी चुनौती, और दूसरी तरफ एक ऐसा फौलादी इरादा जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। बस यही टकराव वो नींव बना जिस पर उनकी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी हुई। अब सवाल ये उठता है कि समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी नाइंसाफी से कोई लड़े तो कैसे? अंबेडकर ने अपना हथियार बड़ी समझदारी से चुना। उन्होंने अपनी ताकत बनाया ज्ञान को, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली आज़ादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से होकर जाता है। और उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि दुनिया के 2 सबसे बड़े और नामी संस्थानों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो असाधारण एकेडमिक कामयाबी थी ना, ये उन लड़ाइयों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर रही थी जो उन्हें आगे लड़नी थी। तो इसी जबरदस्त ज्ञान और अटूट इरादे के साथ वो भारत लौटे। और लौटे किस लिए? देश को उसका सबसे बड़ा तोहफा देने के लिए, एक ऐसा दस्तावेज जो एक नए राष्ट्र की आत्मा बनने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की, और डॉक्टर अंबेडकर ही इसके मुख्य निर्माता थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्हें एक आज़ाद और लोकतांत्रिक भारत का पूरा नक्शा तैयार करने की एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी दी गई थी। और इस संविधान के दिल में उन्होंने 3 ऐसे सिद्धांत रखे जो हमेशा जिंदा रहेंगे। समानता, यानी कानून की नज़र में सब एक। स्वतंत्रता, यानी हर किसी को सोचने और अपनी बात कहने की आज़ादी। और बंधुत्व, यानी हम सभी हिंदुस्तानियों के बीच भाईचारे का एक मजबूत रिश्ता। लेकिन संविधान लिखना उनके काम का अंत बिल्कुल नहीं था। असल में ये तो उनके एक बहुत बड़े और जिंदगी भर चलने वाले संघर्ष का सिर्फ एक हिस्सा था। समाज के हर तबके के लिए इंसाफ हासिल करने की एक कभी न खत्म होने वाली कोशिश। उन्होंने औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाई, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए लड़े, और शिक्षा की रोशनी को समाज के हर कोने तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया। उनका नज़रिया एकदम साफ था, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। फिर आया साल 1956, उनके सफ़र का एक और बहुत ही अहम मोड़। इस साल उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। ये विरोध का एक और क्रांतिकारी तरीका था। 1956 में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। अब ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा संदेश था। समाज में फैली ऊंच नीच को पूरी तरह से नकारना और बराबरी और इंसानियत का एक शक्तिशाली ऐलान करना। तो देखिए, हम उनकी कहानी को यहाँ खत्म नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे विचार के साथ छोड़ रहे हैं जो हमेशा जिंदा रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर ज्ञान और पक्का इरादा हो तो हर मुश्किल पर जीत हासिल की जा सकती है। और ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसी दुनिया में जहां आज भी नाइंसाफी है, हम सब उनके इस विरासत का इस्तेमाल अपनी आवाज़ उठाने के लिए कैसे करते हैं?